हमारे जो नौजवान आज जी रहे हैं उनके स्मार्टफोन्स में ऐसे ऐसे चीजें आ जाती हैं जिससे उनको बचना बहुत जरूरी है। फोन का जो नुकसान होता है नौजवान पर, सबसे पहली चीज अगर गलत इस्तेमाल अगर वो करता है तो ये खतरा इसीलिए बन सकता है क्योंकि उसका टाइम जो है उसमें सबसे ज्यादा जाया हुआ है। ज्यादा नुकसानदेह चीज है एक मुसलमान के लिए। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स के बारे में, और इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रदर अहमद हामिद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर अहमद, क्या आप इस सब्जेक्ट पर थोड़ी रोशनी डालेंगे जो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स के दरमियान जो हमारे नौजवान मशगूल रहते हैं, नौजवान स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया से कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसा इसका अच्छा फायदा उठा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। कहते हैं कि इंफॉर्मेशन और एक्सेसिबिलिटी जिसे हम कहते हैं हर चीज के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, ये ऑन योर फिंगर टिप्स हो चुकी है। तो हमारे जो नौजवान आज जी रहे हैं उनके स्मार्टफोन्स में ऐसे ऐसे चीजें आ जाती हैं जिससे उनको बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जाने या अनजाने में हम उनको नेट सेवी या टेक्नोलॉजी सेवी बना दे रहे हैं और वो अब बगैर स्मार्टफोन के उनका गुजारा ही नहीं हो रहा है। हालांकि इंसान जी सकता है बगैर स्मार्टफोन के, लेकिन आज के दौर में जो नौजवान और स्मार्टफोन जो इतना गहरा ताल्लुक बन चुका है, इट्स लाइक अ बेसिक नीड ऑफ अ यंगस्टर। तो स्मार्टफोन का जो नुकसान होता है नौजवान पर, सबसे पहली चीज अगर गलत इस्तेमाल अगर वो करता है तो ये खतरा इसीलिए बन सकता है क्योंकि उसका टाइम जो है उसमें सबसे ज्यादा जाया हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज है एक मुसलमान के लिए। एक मुसलमान के लिए उसका वक्त जो है वो बहुत कीमती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कसम खाई है जमाने की, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक जमाने की कसम खाई है अल्लाह ने, सारे इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। एक्सेप्ट ये चार कैटेगरीज के जो लोग हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने कामयाबी बताई। बुनियादी तौर पर ये जन्नत की चाबी की तरह यूज होती है, लेकिन जमाना जो है, जो टाइम है, जो वक्त है, वो एक मुसलमान का सबसे बड़ा असासा है। और जब हम स्मार्टफोन्स पर एंगेज हो जाते हैं हमारे नौजवान, तो उनको अंदाजा भी नहीं चलता कि वो कितने घंटे उस पर, वो भी ऐसी सोशल मीडिया की टूल है, नेटवर्क्स है, वो ले ले, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आप कितना वक्त आप उस पर बिता रहे हैं या गुजार रहे हैं। आप वही चीज को एक सेंसिबल वे में अगर यूज करें तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जो नुकसान की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा वक्त उसमें जाया होता है। दूसरा नुकसान, हम उसके एक एडिक्शन उसका लग जा रहा है। आज जिसे हम लत कहते हैं, अल्कोहल की एक लत होती है, सिगरेट की एक लत होती है, ड्रग्स की एक लत होती है, इसी तरह स्मार्टफोन की भी एक लत लग गई है। यानी इंसान सुबह उठते ही उसे क्या चाहिए? स्मार्टफोन। वो सोने से पहले किसको टच करता है? स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन हमारी जिंदगी से इस तरह जुड़ गया है कि बगैर उसके हम जी नहीं सकते। आज हम देखते हैं मेहमान हमारे घर में दाखिल होते हैं, सबसे पहली चीज क्या पूछते हैं? वाईफाई का पासवर्ड। तो हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसे मुआशरे में, ऐसे सोसाइटी में, ऐसे टाइम में हम गुजर रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया जहाँ पर एक अलग तरीके से फायदा दे सकता है, उससे ज्यादा नुकसान भी दे सकता है। ये हमारे हाथ में है। ये हमारे एक मिसाल जैसे हम देते हैं, एक चाकू के माध्यम, चाकू से आप किसी का कत्ल भी कर सकते हैं और वही चाकू से आप सब्जी काट कर खाना भी पका सकते हैं। तो हम इसको देखें कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सोशल मीडिया वक्त जाया करने का सबब बन सकता है, इसी तरह वो नुकसानदेह। सोशल मीडिया हमारे लिए एक एडिक्शन बन जा रहा है, इसीलिए एक नुकसानदेह बन जा रहा है। सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे ऑब्सीन और ऐसे ऐसे चीजें आ जा रही हैं जिससे आंखों का जिना हो रहा है, हमारी ज़हनियत
تباہ ہو جا رہی ہے. یعنی کہ آپ کوئی چیز کو بار بار دیکھ کر اپنا ذہن ڈیسینسٹائزڈ ہو جا رہا ہے. یعنی جب آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں اور بار بار اس کو دیکھتے ہیں, آپ کے دل سے وہ احساس ہی ختم ہوتا ہے کہ آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس کا صحیح استعمال کرنے والا بنا اور اس سے خطرے جو ہے اس سے بچنے والا.